हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनली। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो आइए आज हम लोग टीएनसी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग यूनिट 1 चैप्टर ये स्टार्ट किया था। इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर चुके थे और बहुत सारा टॉपिक है जो अभी बचा हुआ है, जिसमें से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ नर्स। तो क्वालिटी ऑफ नर्स ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़, अगर आप नर्स है तो एज अ नर्स आपको क्वालिटी ऑफ नर्स पता होनी चाहिए, अपनी क्वालिटी पता होनी चाहिए, या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन है उसको अपना क्वालिटी पता होनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि नर्स की क्वालिटी क्या है और उस क्वालिटी के बारे में जानते हैं कि क्या क्या उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, जो उसके क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। आज हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। क्वालिटी ऑफ नर्स, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। क्वालिटी ऑफ नर्स के अंदर 5 पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है ऑनेस्टी, और दूसरा है लॉयल्टी, तीसरा है डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, और चौथा है डिग्निटी, और पांचवा है पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है। ये 5 टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ठीक है। मेनली अगर आप नर्सिंग में हैं तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो रिलायबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, और आपकी जो इंटीग्रिटी है, यानी कि जो सच्चाई है, उस पर कभी सवाल नहीं उठना चाहिए। आपकी इंटीग्रिटी पे और आपकी रिलायबिलिटी पे कभी सवाल नहीं उठनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की आपके पास ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे किसी भी तरह का मिस्टेक हो गया, तो गलती हो गया हॉस्पिटल में केयर के दौरान, तो आपको अपने मिस्टेक को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। कॉन्फेस करना है, कबूल करना है, ठीक है। और ज़्यादा किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, फेंकना नहीं है लंबा चौड़ा, ठीक है। अगर आप किसी भी मिस्टेक को कन्फेस कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो आपके आपसे जो भी गलती हुई है उसको क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, सुधारा जाता है, और वो तुरंत सुधारा जा सकता है। अगर आप अपने गलती को छुपा लिए, केयर के दौरान कोई भी गलती या किसी भी तरह का मिस्टेक अगर कर दिए और उसको आप छुपा दिए, तो उससे आपके पेशेंट का जान भी जा सकती है। इसलिए अपने इस प्रोफेशन में आपको ऑनेस्ट बन के रहना होगा। तो ऑनेस्टी भी एक नर्स की क्वालिटी होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं और एक बार इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को हिंदी में समझ लेते हैं। हमने इसका मोटा मोटी जो बात था वो आप लोगों को समझा दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं ऑनेस्टी क्या है। ऑनेस्टी होता है a nurse is reliability and integrity. A nurse's reliability and integrity ठीक है ना। must never be questionable, ठीक है। आगे अवॉइड एग्जैजरेशन
एंड confess mistake immediately. इमीडिएटली, ठीक है। मिस्टेक को क्या करना है, कन्फेस करना है, ठीक है ना, कन्फेस मिस्टेक फ्रैंकली, ठीक है। मिस्टेक जो भी है उसको क्या करना है, तुरंत से क्या करना है, फ्रैंकली, मतलब कि बिना किसी झिझक के आपको कन्फेस करना है, कबूल करना है। एंड confess mistake frankly so that it may be rectify immediately, ठीक है, ताकि इसको तुरंत क्या किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, इमीडिएटली इसको रेक्टिफाई किया। अगर इसका हिंदी हम लोग समझते हैं, और नर्सेज रिलायबिलिटी यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी लगा है, यानी कि जो नर्स की इसका मतलब हुआ कि नर्स का रिलायबिलिटी, नर्स का विश्वसनीयता और सच्चाई, इंटीग्रिटी का मतलब सच्चाई, तो नर्स की विश्वसनीयता और सच्चाई मस्ट नेवर बी क्वेश्चनेबल, यानी कि क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मस्ट नेवर बी, नेवर मतलब कि कभी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़ क्वेश्चनेबल नहीं होना चाहिए, इसका रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, और इसकी इंटीग्रिटी जो है, इंटीग्रिटी है मतलब सच्चाई है, वो उस पर कभी सवाल नहीं उठना चाहिए। दूसरा है एवॉइड एग्जाजरेशन को एवॉइड करना है, यानी कि जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें बोली जाती है उसको नहीं बोलना है, फेंकना नहीं है लंबा लंबा, एग्जैजरेशन को अवॉइड करना है। एंड कन्फेस मिस्टेक फ्रेंकली, अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर मिस्टेक होता है उसको फ्रेंकली, बेझिझक क्या करना है, कन्फेस करना है, कबूल करना है। कन्फेस मतलब कबूल करना। सो डैट, ताकि, सो डैट मतलब ताकि, इट में भी रेक्टिफाई इमीडिएटली, ताकि इसको क्या किया जाए, सुधारा जाए, रेक्टिफाई किया जाए तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, ताकि इसको तुरंत क्या किया जाए, सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये हो गया ऑनेस्टी के बारे में। ऑनेस्टी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है लॉयल्टी। जो दूसरा पॉइंट है वो है लॉयल्टी। नर्सेज should be loyal towards their patient and everything within the hospital, and everything within the हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो भी है, इसका मतलब ये है कि जो नर्स होती है उसको लॉयल होना चाहिए, ठीक है ना। नर्स अगर लॉयल है, ठीक है, तो क्या होगा, नर्स अगर लॉयल है तो क्या होगा, उसकी जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन की जो डिग्निटी है, ठीक है ना, उसकी जो लॉयलिटी है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑनेस्टी के साथ साथ लॉयल्टी होना पड़ेगा, ठीक है ना, लॉयल होना पड़ेगा। नर्सेज शुड बी लॉयल टूवर्ड्स देयर पेशेंट, ठीक है, नर्स को अपने पेशेंट के तरफ क्या होना चाहिए,
देयर पेशेंट यानी कि अपने पेशेंट, टूवर्ड्स मतलब के तरफ, लॉयल होना चाहिए, शुड बी मतलब कि होना चाहिए, ठीक है। एंड एवरीथिंग विद इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर, विद इन मतलब के अंदर जो भी चीज़ है और उसका जो पेशेंट्स है उसके तरफ क्या होना चाहिए, नर्स को लॉयल होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज करेंगे। इरेज करके अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डिसिप्लिन एंड क्या, ओबीडियंस, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तीसरा जो टॉपिक पॉइंट होने वाला है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन एंड ओबीडियंस, ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी। यानी कि इस टॉपिक के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जो नर्स होती है उसको अपना जो सेल्फ डिसिप्लिन है उस सेल्फ डिसिप्लिन के ज़रूरत को समझना चाहिए, और जो आज्ञा दिया जाता है, ठीक है ना, जो भी वाइटल ऑर्डर्स होते हैं जो फिजिशियन के तरफ से आता है उसको क्या करना है, कैरी आउट करना है, यानी कि पालन करना है। तो जो भी ओबीडियंस होते हैं उसको पालन करना है। तो ओबीडियंस यानी कि एक आज्ञाकार भी होनी चाहिए एक नर्स को, ठीक है। तो ये सारा जो भी क्वालिटी लिख रहे हैं ये सब नर्स के प्रोफेशन के अंदर ये होनी चाहिए, ताकि उसके प्रोफेशनल एटीट्यूड को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखें, अ नर्स must understand a nurse must understand the necessity of a nurse must understand the necessity nurse must understand the necessity of क्या, सेल्फ डिसिप्लिन। इसको एक साथ लिख देते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। जो नर्स होती है उसको सेल्फ डिसिप्लिन के ज़रूरत यानी कि नेसेसिटी को क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। क्यों समझना है, जब वो अपने सेल्फ डिसिप्लिन को समझती है तो वो खुद को ट्रेन करती है ताकि कोई भी वाइटल ऑर्डर है उसको क्या कर सके, कैरी कर सके। तो सो डैट, ताकि सी ट्रेंड्स, होता है ना ट्रेन, मतलब खुद को ट्रेंड करना, किसी काम में खुद को ट्रेंड किया जाता है, उसी को लिखा है। सी ट्रेंड्स हर सेल्फ टू कैरी आउट, CARRY, कैरी आउट क्या, कैरी आउट वाइटल ऑर्डर। इसका कहना है कि जो नर्स होती है मस्ट अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि जो नर्स होती है उसको खुद के डिसिप्लिन के ज़रूरत को समझ खुद का जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो खुद का जो अनुशासन है उसकी ज़रूरत को क्या करती है, नर्स समझती है। सो डैट यानी कि ताकि सी ट्रेन हर सेल्फ, वो खुद को क्या कर सके, ट्रेन कर सके, खुद को क्या कर सके, ट्रेन कर सके। टू कैरी आउट का हिंदी होता है पालन करना। टू कैरी आउट वाइटल ऑर्डर का मतलब होता है कि फिजिशियन के तरफ से
वाइटल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। वाइटल का मतलब होता है, इसको याद रखिए, कहीं भी दिखे, जैसे वाइटल ऑर्गन आप लोगों को दिखे या कोई भी चीज़ दिखे तो वाइटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। वाइटल ऑर्डर का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, उस ऑर्डर को क्या करना है, कैरी आउट करना है, पालन करना है, ठीक है ना। तो वो नर्स के पास अगर ओबीडियंस है, ठीक है ना, आज्ञा को अगर वो पालन करने का उसके पास नेचर है, तो वो क्या करेगी, जो वाइटल ऑर्डर है उसको क्या करेगी, कैरी आउट करेगी, ठीक है ना। इस वाइटल ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए, टू मतलब के लिए, वाइटल ऑर्डर को कैरी आउट करने के लिए खुद को क्या करती है, वह खुद को क्या करती है, ट्रेन करती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया। अब दूसरा जो हम लोगों का फोर्थ पॉइंट है वो है डिग्निटी। क्या है, डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा। मर्यादा यानी कि जो नर्स होती है उसको अपना जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, इस प्रोफेशनल एटीट्यूड को मेंटेन करना। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है ना, किसी भी चीज़ का जो एक एटीट्यूड होता है, तो अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड को मेंटेन करना या उसको क्या करना, उसको डिग्निफाइड होना या डिग्निफाइड कराना जरूरी होता है। किसके तरफ, एक दूसरे के तरफ या पेशेंट के तरफ अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड को मेंटेन करती है और उसको क्या करती है, डिग्निफाइड कराती है। इसके बारे में अगर हम लोग लिखते हैं, टू बी डिग्निफाइड, टू बी डिग्निफाइड, टू बी डिग्निफाइड एंड टू मेंटेन क्या, प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल क्या चीज़ है, प्रोफेशनल एटीट्यूड है, प्रोफेशनल एटीट्यूड, टू बी डिग्निफाइड, टू मेंटेन प्रोफेशनल एटीट्यूड टुवर्ड ईच अदर एंड पेशेंट इज इसेंशियल। ठीक है, ये कह रहा है कि टू बी डिग्निफाइड यानी कि डिग्निफाइड होने के लिए और मेंटेन करने के लिए, किस चीज़ को डिग्निफाई करवाना है और किस चीज़ को मेंटेन करवाना है, प्रोफेशनल एटीट्यूड को। तो जैसा कि हम बताए थे कि जो इज, एम, आर या कोई भी चीज़ हो, हैव, हैज़, हैड या कोई भी चीज़ हो, अगर उसके पहले जो भी चीज़ होता है, जैसे कि यहाँ इज लगा हुआ है, इज के पहले यहाँ जो भी चीज़ है, पहले इस चीज़ को पढ़ना है। अगर आप हिंदी करना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, तो ये मेरा एक पर्सनल ट्रिक था। तो इज के पहले वाला जो चीज़ होता है पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पेशेंट और एक दूसरे के तरफ, जो पेशेंट होता है और एक दूसरे का मतलब कि जो हेल्थ केयर टीम होते हैं, उसमें जो भी हेल्थ केयर टीम है उसके तरफ अपना क्या करना है, प्रोफेशनल एटीट्यूड को मेंटेन करना है। तो पेशेंट और एक दूसरे के तरफ, टुवर्ड्स मतलब के तरफ, प्रोफेशनल एटीट्यूड, दोनों एक साथ बोलेंगे, प्रोफेशनल एटीट्यूड को मेंटेन करना और डिग्निफाइड होना, ठीक है ना। इज इसेंशियल यानी कि डिग्निफाइड होना और मेंटेन करना क्या है, इसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा कैसे पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ तक ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए। इसको इरेज करके अभी लिखते हैं।
तो इसका अब लास्ट एक पॉइंट है जिसको बोला जाता है पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि जो खुद का जो अपीयरेंस है, जो दिखावट है, जैसे कि हम लोगों का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो हम जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये मेरा क्या है, अपीयरेंस है। किस टाइप का हम दिख रहे हैं, ये मेरा अपीयरेंस है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि नर्स का पर्सनल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, नर्स का पहनावा ओढ़ावा कैसा होना चाहिए, नर्स का लुक कैसा होना चाहिए। इसी चीज़ के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि क्या है। ठीक है, पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस यानी कि लुक समझ सकते हैं, एक दिखावट समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि अ नर्स कमा हु एपियर्स, कैसा दिखना चाहिए, एपियर्स कैसा दिखना चाहिए, हु एपियर्स हेल्दी, ठीक है, कॉमा नीट, नीट मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड नीट, कमा वेल ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड एंड maintain personal hygiene immediately creates a favorable impression on patient। इसको हम थोड़ा समझा देते हैं कि ये जो लाइनें लिखी हुई है इंग्लिश में, ये क्या कह रही है। कह रहा है कि अ नर्स, एक नर्स जो एपियर्स, ए नर्स हु एपियर्स हेल्दी, नीट, वेल ग्रूम्ड एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है ना, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है, इमीडिएटली क्रिएट्स अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन पेशेंट। इसका कहना है कि एक नर्स है जो कैसा दिखती है, हेल्दी दिखती है, एपियर्स का मतलब दिखना, ठीक है ना, एपियर्स का मतलब दिखना, हु मतलब जो, हु मतलब यहाँ क्या होगा, जो कैसा दिखती है, हेल्दी दिखती है, और कैसा दिखती है, नीट दिखती है, नीट मतलब एकदम साफ सुथरा, वेल ग्रूम्ड यानी कि उसका वेल ग्रूम्ड का मतलब कि जो शेविंग वगैरह है वो सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब दाढ़ी वगैरह नहीं बढ़ा हुआ है। तो मतलब कि मेल भी होता है फीमेल भी होता है, नर्स में दोनों होता है। तो क्या हो गया, एक नर्स जो होती है वो कैसा दिखती है, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है ना, एकदम स्वस्थ होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम दुबला पतला हड्डी दिख रहा है उस टाइप से नहीं, इसीलिए खा पी के आप लोग एकदम से टाइट रहिए। नीट होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए और मेंटेन पर्सनल हाइजीन। ये जो तीन वर्ड्स है, इस तीनों को एक साथ बोलना है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि अपना जो उसका खुद का जो पर्सनल हाइजीन है, साफ सफाई है, ठीक है ना, ये नहीं कि नाक से एकदम से गिर रहा है, आँख से कीचड़ बाहर हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बाल एकदम उजड़ा पुजड़ा है, नाखून में एकदम से मैल छाया हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, यानी कि जो उसका खुद का जो पर्सनल जो हाइजीन है, जो साफ सफाई है, वो अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, हमेशा उसको आपको मेंटेन करके रखना है। ये नहीं कि बड़े बड़े नाखून होना चाहिए, बाल बिखरा हुआ होना चाहिए, आँख से कीचड़ आ रहा है, नाक से कुछ और आ रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम अच्छे से उसका जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो वही बोल रहा है कि एक नर्स है जो हेल्दी दिखती है, ठीक है ना,
नीट है, साफ सुथरा है, वेल ग्रूम्ड है, और वो अपना पर्सनल हाइजीन को क्या करती है, मेंटेन करती है, वो क्या करेगी, तुरंत इमीडिएटली क्रिएट्स अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन पेशेंट, यानी कि पेशेंट पर फेवरेबल इम्प्रेशन, यानी कि फेवरेबल इम्प्रेशन मतलब कि एक फेवरेबल प्रभाव, ठीक है ना, जैसा चाहिए, जिस तरीका से चाहिए वैसा फेवरेबल प्रभाव को क्या करती है, उत्पन्न करती है, क्रिएट करती है। क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना, है ना। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई नर्स है जो देखने में बहुत ही हेल्दी दिख रही है, साफ सुथरा दिख रही है, वेल ग्रूम दिख रही है और मेंटेन पर्सनल हाइजीन, वो तुरंत क्या करती है, पेशेंट के ऊपर क्या करती है, पेशेंट के ऊपर एक फेवरेबल इम्प्रेशन को क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है। जैसे तुम खुद सोच करके देखो, अगर तुम अच्छे से वेल ग्रूम्ड हो, नीट हो, एकदम साफ सुथरा हो और अपना पर्सनल हाइजीन को मेंटेन किए हो, ड्रेसिंग व्रेसिंग सब कुछ एकदम फिट फाट है, सब कुछ सही है, तो अगर आप किसी के भी सामने जाते हैं तो आपको वो एक अच्छे नज़र से देखेगा, आपका इम्प्रेशन वहाँ पे बन जाता है और वो आपका रिस्पेक्ट करता है। अगर वही आप इन सभी चीज़ों को मेंटेन करके नहीं रखे हो तो वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है, ये भी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, किसी भी नर्स के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसमें एक और लाइन, एक और पैराग्राफ है जिसको हम लोग लिखते हैं कि नर्स को और क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ज्वेलरी होती है और एक्सेसिव कॉस्मेटिक होता है, ज्वेलरी और एक्सेसिव कॉस्मेटिक, ज्वेलरी हो गया, एक्सेसिव कॉस्मेटिक हो गया, और क्या हो गया, इम्प्रॉपर शूज हो गया। शूज भी प्रॉपर ढंग से होना चाहिए, इम्प्रॉपर शूज, और क्या है, वर्न आउट, वर्न आउट का मतलब होता है घिसा पीटा, याद रखिएगा, वर्न आउट, WORN, वर्न आउट का मतलब होता है घिसा पीटा। वर्न आउट यूनिफॉर्म, क्या चीज, यूनिफॉर्म, वर्न आउट यूनिफॉर्म, और कैसा, स्वाइल्ड यूनिफॉर्म, और कैसा यूनिफॉर्म, पुअरली फिटिंग यूनिफॉर्म, पुअरली फिटिंग यूनिफॉर्म। इतना ये सारी जो चीज़ें हैं कंप्लीटली ये क्या करती है, कंप्लीटली रुइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, क्या करना, बर्बाद कर देना, रुइन प्रोफेशनल अपीयरेंस, रुइन प्रोफेशनल अपीयरेंस। इसका कहना है कि जो ज्वेलरी है, जो आप लोग नाक में पहनते हैं और कान में जो पहनते हैं, पता ना कोई कोई आँखों में पहनता होगा, तो जो ज्वेलरी है, खास करके गर्ल्स लोग को बता रहे हैं, जो आप लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं इसको पहनना मना है, आपके प्रोफेशन में ये अलाउड बिल्कुल नहीं है। तो ज्वेलरी आप लोगों को नहीं पहननी है। ज्वेलरी और एक्सेसिव जो कॉस्मेटिक होता है, एकदम से मुंह में एकदम तोपापाती करके आते हैं, एकदम मुंह को उजला कर लेते हैं, बारिश होने पे फिर से आपका वही चेहरा दिखाई देने लगता है, आप लोग उस टाइप का अपीयर होने लगते हैं। तो एक्सेसिव कॉस्मेटिक नहीं होनी चाहिए। इम्प्रॉपर शूज, यानी कि जो शूज है वो सही ढंग का होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर शूज होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, इसमें इम लगा है, इम्प्रॉपर का मतलब कि वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर शूज। वर्न आउट का मतलब क्या होता है, घिसा पीटा यूनिफॉर्म, वर्न आउट घिसा पीटा यूनिफॉर्म। स्वाइल्ड यूनिफॉर्म का मतलब कि
क्या आपका जो गंदा कपड़ा है, सॉइल्ड यूनिफॉर्म का मतलब जो कपड़ा गंदा हो जाता है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और पुअरली फिटिंग यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से ढीला ढाला पहन लिए और एकदम से लगने लगे मलेरिया के पेशेंट की तरह, तो पता चलेगा कि पेशेंट तो पेशेंट है ही, आप भी उसके साथ पेशेंट बन गए। तो पुअरली फिटिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो फिटिंग है, जो भी यूनिफॉर्म का फिटिंग है वो अच्छे से फिट होना चाहिए, ठीक है ना, पुअरली नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो चीज है, क्या क्या, ज्वेलरी है, एक्सेसिव कॉस्मेटिक है, इम्प्रॉपर शूज है, और वर्न आउट यूनिफॉर्म है, घिसा पिटा यूनिफॉर्म, सॉइल्ड यूनिफॉर्म, पुअरली फिटिंग यूनिफॉर्म, ये सब कंप्लीटली रूइन यानी कि बर्बाद कर देता है किस चीज़ को, प्रोफेशनल अपीयरेंस को। आपका जो प्रोफेशनल अपीयरेंस है, आपका जो प्रोफेशनल लुक है, आपका जो नर्सिंग का लुक है, जैसे आपको दिखना चाहिए नर्सिंग के फॉर्म में, नर्सिंग के रूप में जैसे आपको दिखना चाहिए, उस प्रोफेशनल लुक को, प्रोफेशनल अपीयरेंस को ये पूरी तरह से कंप्लीटली रूइन कर देता है। यहाँ लिखा है कंप्लीटली, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से ये चीज़ें बर्बाद कर देता है। कैसे, आप लोग खुद सोच के देखो, अगर आप नर्स हो और आपका जो ड्रेस है, नर्स हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आपका ड्रेस है वो गंदा है, सॉइल्ड है, और दूसरी बात क्या है, वर्न आउट है, घिसा पिटा है, बहुत दिनों से पहन रहे हो उसी को, घिसा पिटा है। दूसरा चीज़ क्या है, एक तो सॉइल्ड था, एक घिसा पिटा था, दूसरा पुअरली फिटिंग है, ठीक है, उतना अच्छे से फिट नहीं है, ठीक है। और ये सारा चीज़ है, ऊपर से तुम कान में झुमका एकदम से जो शादी में पहनती है ना लेडीज सब, उतना सारा झुमका तुम पहन लिए हो, एकदम से तोपा फाती कर लिए, होठलाली लगा लिए, काजल कर लिए, और पता ना क्या क्या होता है, वो सब चीज़ें कर लिए हो, तो क्या होगा, तुम ही खुद देखो, तुम एक दुल्हन लगोगे या एक नर्स लगोगे। तो इसीलिए ये बोलता है कि जो प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल अपीयरेंस है, जो नर्सिंग प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल अपीयरेंस है उसका, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, रुइन कर देता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, डेट्स ऑल। आप लोग पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ें मिलने वाली है, नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग हम लोगों के साथ अच्छे से बने रहिए। मेरे इस चैनल को आप लोग शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुँचे, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी इस क्लास का, इस प्लेटफॉर्म का आनंद उठा सके, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।